Om Sahanam Bhavatu Sahanam Bhavatu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ganani गणपति गणपतिगणपतिं कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रवन्नोतिभिः ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नित्यं भद्रकाली वेद वेदांत वेदांत विद्यास्थानेभ्य एव च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं योगशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौरपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादच्च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमपुकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायण नमः। भगवान् बादरायण नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Page 16. जागरितस्थाणु बहिष्कृत्यः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। जागरितस्थानः बहिष्कृत्यः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। देख रहे थे
फर्स्ट वाला मंत्र जो था वो अभिधान मंत्र था। फर्स्ट वाला मंत्र अभिधान मंत्र था। इसका मतलब क्या है कि उसके बाद ओंकार के बारे में बताया गया। और जो सेकेंड मंत्र है वो था, वो उसमें हम लोग को अयम आत्मा ब्रह्म ये जो महावाक्य है उसके बारे में बताया। और उसी में ही बताया कि वो सब कुछ जो है वो ब्रह्म जो है वो आत्मा ही है। और वही आपका चतुष्पाद है। 4 कैटेगरीज में उसको 4 या तो बोले हम स्थान, उपलब्धि स्थान जो है वो बताए गए थे। कल हम लोगों ने थर्ड जो मंत्र है इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पूरा क्या है इसका मीनिंग एक बार फटाफट हम लोग देख के आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला जागृत स्थान में बहिष्प्रज्ञ है बाहर। जागृत स्थान में मतलब ये सारे के सारे नेम्स है, ये सारे नाम है उसके जहाँ पे वो मैनिफेस्ट कर रहा है वो आत्मा। आत्मा हमको दिखाई कहाँ कहाँ देगा। तो जब बोला कि वो चतुष्पाद है तो ये एक पाद जो है वो एक स्थान है जहाँ से हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा मैनिफेस्ट एक्सप्रेस कर सकता है। उसे एक पाद का ही इतने सारे नाम दे दिया कहाँ कहाँ से वो एक्सप्रेस करता है। जागृत स्थान एक नाम हो गया उसका। दूसरा बहिष्प्रज्ञा, जब वो बाहर जाता है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को वो लेके आता है अंदर, बाहर जाता है दूसरी चीज को एंजॉय करता है, उसका नाम क्या बहिष्प्रज्ञा। वो किस लिए होता है अज्ञातकृत, क्योंकि बाहर कोई जा नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने हमको डायरेक्टली बोल दिया था वही ही विषय एवं प्रज्ञा अविद्याकृता। सेकेंड नीचे से सेकेंड में भाष्य तो अविद्याकृता है, इसलिए बहिष्प्रज्ञ हो नहीं सकता है, पर यहाँ पे नाम दे दिया है। फिर सप्तांग, सप्तांग मतलब क्या, उसी को एज इट पर्सनलाइज करके उसको दे दिया है, बोल दिया कि उसके एज इट 7 अंग है। वो भी हमें पता है वो नहीं पॉसिबल, पर क्या क्या अंग थे उसके। वैश्वानर से मूर्धा एव सुतेजा चक्षु विश्वरूप प्राण पृथक परमात्मा संदेह बहुलः बस्तिरेव रही पृथ्वी एव पादौ। और यहाँ पे फिर एक अग्नि जो था वो भी एक मुख था। तो ये 6 बोल रहे हैं कि जैसे मूर्धा एव सुतेजा, हाँ विश्वानर से मूर्धा जो फोरहेड है वो क्या है उसका द्युलोक है। और उसकी आंखें आईज क्या है, उसकी आंखें जो है विश्व चक्षु विश्व रूप मतलब सूर्य। प्राण पृथक परमात्मा, प्राण जो है उसके वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है। संदेह बहुलह मिडिल पार्ट जो है वो स्पेस है उसका। फिर बस्तिरेव रही, वीर्य जो है एसिड उसका जो है अन्नम है जलम है आप लोगों को। और पृथ्वी एवं पादव एसिड पृथ्वी जो है उसका फीट है। और अग्नि जो है उसका मुख है। इस तरह से वो 7 है। वो हम लोग देखा कि सप्तांग सप्तांगानी यस्य सप्तांग है, एज इफ इट हैज गॉट 7 अंग। जैसे हम लोग के अंग है वैसे उसके भी उन्होंने अंग बना दिए। सारे चीजें जो है वो उठा के उपनिषदों में से हम लोग को दिखा रहे हैं। और फिर उनका नाम एकोनविंशति मुखः, एकोनविंशति मुखः ये बोल दिया। हाँ अब ये जब बोला है एकोनविंशति मुखः द्वाराणी, तो हमने कल इसको देखा था कि वो द्वाराणी है। वो क्या है, वो द्वार है। हाँ तो जब हम बोल रहे हैं कि एकोनविंशति मुख, इससे क्या क्या द्वार है उसके, बुद्धि इंद्रियाणि कर्मेंद्रियाणि च दश वायवश्च प्राणादय पंच मनो बुद्धिरहंकार चित्तमिति मुखानि इव। मुखानि इव एज इफ दे आर ऑल मुख। कौन कौन से हैं उसके, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण और 4 जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये सब मिला के 19। इसलिए यहाँ पे बोला है कि एज इफ ऑल पाद they are तथैकोन विंशति मुखानि अस्य, as if it is with 17 parts। तो यहाँ पे जब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं और पाद जो है वॉट एवर पाद आर ऑन द आत्मा, हाँ वो क्या है, दे आर ऑल उपाधि। जैसे ये सारे जो भी है वो भी उपाधि के तौर पे ही हमको देखना है। वो मुखानी, वो द्वाराणी जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना मुखानी, वो मुखानी क्या है, वो सब द्वार ही है अलग अलग। 10 लाइन में देखिए, मुखानी तानी उपलब्धि द्वाराणी इत्यर्थ। यहाँ पे मुख तो बोल दिया उसको, बट दोस मुख आर व्हाट, दोस थ्रू दैट द्वार, थ्रू दैट मुख ओनली समथिंग फ्रॉम आउटसाइड इज गेटिंग इनसाइड, इसीलिए उसको द्वार बोल दिया। कोई एक एक्सपीरियंस आ रहा है वहां से बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है,
तो ये सारे जो भी है these are names given to the जागृत स्थानम होंगे। वो जागृत स्थान के ही ये सारे नाम हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। कल भी हमने देखा था कि उपाधि कैन नेवर कंडीशन द उपहित, नॉन कंडीशनड ही रहेगा हमेशा उपहित, मतलब आत्मा ब्रह्म। जो उपाधि है, ये सारी जो भी जितने भी हमको नाम दिखाई दे रहे हैं, अवस्थाएं जितनी भी बोली जा रही है, दे कैन नेवर नेवर एवर कंडीशन द आत्मा। तो वो फिर हमको क्यों ऐसे दिखाई दे रहा है? वेर इज इट इज इन द बुद्धि। और इसीलिए हमको बुद्धि में ही नेगेट करना है। वेयर इज द रेड क्रिस्टल? इज इट आउटसाइड? क्या बाहर में है क्या वो जो हमको रेड क्रिस्टल दिखाई दे रहा है? नहीं, क्रिस्टल इज डिफरेंट एंड फ्लावर इज डिफरेंट, बट आई कैन सी द रेड क्रिस्टल वेयर? इन द इंटेलेक्ट। तो यहाँ पर भी हमको वो इंटेलेक्ट में ही उसको हमको हटा, बाहर से हम नहीं हटा सकते। बाहर से हम शरीर को और बुद्धि को अलग अलग नहीं कर सकते, मन को और बुद्धि को अलग अलग नहीं कर सकते, सॉरी, मन को और आत्मा को अलग अलग नहीं कर सकते। पर हम उसको नेगेट कर सकते हैं मन में हमारे, जहाँ पे ये पड़ा हुआ है, जहाँ पे ये एक होके बैठा हुआ है, वहीं पर ही हमको अलग करना है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं तानी उपलब्धि द्वाराणी, वो सारे के सारे क्या है? वो सब उपलब्धि द्वार है, इसीलिए इसको मुखानी बोला है। दैट विच मेक्स द आउटसाइड वर्ल्ड कम इनसाइड, दैट इज द द्वार हियर। अवेलेबल हो जाता है वो आउटसाइड एक्सटर्नल वर्ल्ड हमको इनसाइड में, इसलिए द्वार बोल दिया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पे ये सारे के सारे थोड़ा सोचिए। बुद्धि मतलब बुद्धि इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय, और कर्मेंद्रिय को इन्होंने द्वार बना दिया है। हमको समझ में आया कि चलो ठीक है, तो प्राण को क्यों कैसे बना दिया है उन्होंने? तो इसमें थोड़ा सा हम आनंद गिरी जी का हम लोग हेल्प लेंगे। तो आप लोग इसी आनंद इसी पेज पे 17 पेज पर ही आप देखिए, एक बीच की लाइन है बुद्ध्यर्थान इंद्रियाणि श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणानि ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से 8th लाइन, पेज नंबर 70 पर ही नीचे से 8th लाइन, बुद्धि अर्थानी इंद्रियाणी। मिला सबको? तो वहां पे जो है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे हमको हेल्प कर रहे हैं आनंद गिरी जी। तो बुद्धि बुद्ध्यर्थानी इंद्रियाणी क्या क्या है? श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणानि। तो उन्होंने जो यहाँ पे बुद्धि इंद्रियाणी बोला हुआ है, वो सब ज्ञानेन्द्रियाणी है। वो कौन कौन से हैं? 5। श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणानि, ये 5 जो है। हाँ, इसको समझ में आ गया होगा। और कर्मार्थानि इंद्रियाणी, कर्मेंद्रियाणी यार, और वाक् पाणि पाद पाद पायु उपस्थानी, ये पांचों जो है ये कर्मेंद्रिय हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम। तानि एतानि विविधानि इंद्रियाणि दश भवन्ति। तो इफ यू कंबाइन बोथ, दश भवन्ति, तो 10 हो जाएंगे ये 5 5 मिलके। तो ठीक है, देखिए संस्कृत कितनी इजी है, आराम से समझ में आता है। प्राणादय इत्यादि शब्देन अपान व्यान उदान समाना गृह्यते। भाई प्राणादय इत्यादि शब्द है, जब यहाँ पे बोल दिया ऊपर प्राणादय, उसका एक्सप्लेनेशन दे देनी चाहिए। तो मतलब प्राणादय अगर बोला है तो हमको बाकी के 4 भी उसके साथ में लेने हैं। कौन से शब्द है? शब्दे न अपान व्यान उदान समाना गृह्यते, आपको और भी चारों को लेना है। मिला? फिर बोल रहे हैं अब, उपलब्धि द्वाराणी इति उपलब्धि पदम कर्मोपलक्षणार्थम, थ्रू विच यू obtain समथिंग, ऑब्टेन कर रहे हैं आप, उपलब्धि द्वारा इति उपलब्धि पदम कर्मोपलक्षणार्थम। हाँ, मतलब क्या? कर्मोपलक्षणार्थम मतलब अगर मैं हाथ से कुछ पकड़ रही हूँ, तो हाथ ने क्या किया? उस चीज को होल्ड किया। पैर जो है, उसको मैंने बोला कि चलो तुम बाहर चलो, बाहर लॉन में जाओ, तो पैर ने वो उपलब्धि करा दी किस चीज की? उस लॉन की। तो इसीलिए ये कर्मेंद्रिय क्या हो रहे हैं? कर्मेंद्रिय कर्म उपलक्षणार्थम, दे आर एबल टू होल्ड समथिंग, गेट समथिंग,
तो इसीलिए उसको भी बोल दिया है, वो भी उपलब्धि स्थान ही है, थ्रू दैट वी आर ऑब्टेनिंग समथिंग। ठीक है, इसीलिए उसको भी उपलब्धि द्वाराणी, द्वारत्वम कारणत्वम, द्वारत्वम मीन्स कारणत्वम, उसको ऐसा कर दीजिए, उसका मीनिंग क्या है, कारणत्वम। द्वारत्वम मीन्स कारणत्व, द्वार से ही हम लोग जो है कारण का ये समझेंगे। फिर तत्र बुद्धि ही इंद्रियाणाम मनसः उद्देश्य प्रसिद्ध उपलब्ध करणत्व, और इसीलिए बुद्धि इंद्रियाणाम मन, उसमें मन बुद्धि वो सब कुछ भी आ जाएगा, प्रसिद्ध उपलब्ध करणत्व, करण जो है ये मन बुद्धि जो है उसको बना दिया है, कर्मेंद्रियाणाम च वदनादो कर्माणि करणत्वम प्राणादीनाम पुनः उभयत्र पारंपर्येण करणत्वम। हाँ, अब जो है इसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं। देखिए, दो तरह के करण बोले गए हैं यहाँ पे बोले पारंपर्येण करणत्व, एक परंपरा करण है, हाँ, और एक है साक्षात्करण। ठीक है, तो प्राण जो, अब अगर हम लोग बोले जैसे हम लोग कॉमनली हम लोग यूज करते हैं कि अम, अ, जो है हमारा जो मन है, वो मन जो है वो सारे के सारे इंद्रियों में से जा रहा है, तो वो क्या हो गया, कॉमन करण हो गया सबका। और विशेष करण क्या हो गया, देखने के लिए विशेष करण हो गया चक्षु। पर विदाउट द माइंड द चक्षु कैन नॉट ऑपरेट। हम लोग जो सुन रहे हैं तो वहां पे माइंड भी है, तो माइंड जो है वो कॉमन करण, और उसके पर विशेष करण कौन सा है, सुनने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, ये सारे के सारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय है वो विशेष है। तो सामान्य करण क्या है, सामान्य करण इज द मन दैट इज गोइंग थ्रू ऑल द करण। तो यहाँ पे भी ये दो चीजें बोली गई हैं, प्राण जो है वो दोनों को ही स्टेबिलाईज कर रहा है, मन को भी और जो दूसरे इंद्रिय है परंपरा। तो एक तो हो गया हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन और बुद्धि को ले लेते हैं हम, वो एक करण हो गया, और एक करण हो गया हमारा साक्षात्करण। वो दोनों को ही, दोनों में से ही पुनः पुनः उभयत्र पारंपर्येण करणत्व, तो ये दोनों को ही वो स्टेबिलाईज कर रहा है। हाँ, तो जब भी एनर्जी हमारी कम होती है, एनर्जी हमको कम लग रही है, हमको कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, तो लग रहा है कि कैसे हम लोग करेंगे, हो पाएगा कि नहीं, हम यार सुनने में भी टायर्डनेस हो जाता है कभी कभी। जब अब तबीयत ठीक नहीं होती है तो आँख खोलने का भी मन नहीं करता है, पेशेंट्स को देखिए कैसे लोग सोए रहते हैं, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, उसका मतलब क्या, प्राण नहीं। तो प्राण वाइटलाइजेस, प्राण जो है एनर्जाइजेस, तो प्राण इनिशियलाइजेस। तो अगर हमको बोलना, अगर हमको कोई चीज उठानी है हाथ से, तो ये प्राण जो है वो हाथ में जब तक जाएगा नहीं तब तक वो हाथ जो है उठेगा नहीं। तो इसीलिए वही जो है स्ट्रेंथ देता है हम लोग को, शक्ति देता है, प्राण गिव्स शक्ति, प्राण गिव्स प्राण गिव्स एनर्जी। तो इसीलिए इट इज इक्वेटेड टू द्वार, द्वार हो गया, ये करण हो गया, ये प्राण जो है वो हो गया। तो इसीलिए उसको अब उसके बाद में बोला गया है कि ये परंपरा करण और मुख्य करण, ऐसे दो है। तो परंपरा करण, तो पुनः उभयत्र पारंपर्येण करणत्व। हाँ, तो इसीलिए जो ये लोग प्लेयर्स लोग होते हैं, तो कभी रिटायर्ड हो जाते हैं, बहुत खेलने खेलने को बीच में से ही जाते हैं, तो कुछ ड्रिंक पी लेंगे एनर्जाइज करने के लिए, कि वो प्राण जो है वो चला गया था, डिप्लीट हो गया था, फिर से आ गया है। तो ही इज ट्राइंग टू प्रूव ऑल इज इन माइंड ओनली, सब कुछ जो है वो मन में ही है, सारी की सारी चीजें वो मन में ही है। तो अगर हम लोग, अगर आपको याद हो, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार का हम लोग के पास में डेफिनेशन था तत्वबोध। हाँ, तो मन का क्या था, मन का था हमारा संकल्पात्मक मन। ठीक है, फिर बुद्धि का क्या था हमारा, निश्चयात्मिका बुद्धि। ये देखिए सब तत्वबोध है वहाँ का। फिर हमारा क्या था, चित्त, चित्त का क्या था, संस्कारात्मक चित्त। और अहंकार का क्या था हमारा, अहंकार का था अहंकार का मतलब संचालात्मक, अहम करोति इति अहंकार था ना, तो संचालात्मक, कोऑर्डिनेट करता है सब कुछ। अब इसमें आप क्या करिए, उन सबको आप मन की डेफिनेशन बना दीजिए।
तो मन के हम लोग 4 डेफिनेशन बना दे, क्या क्या बन जाएगा हमारा? अहंकार का बन जाएगा संचालात्मक मन, क्योंकि एक्चुअली तो देखा जाए तो ये सब मन ही है। मन क्यों है? ये सब वृत्ति ही है, ये सब थॉट्स ही है। हमने अपने अपने हमने हमारे थॉट्स को अलग अलग करने के लिए या फिर सोचने के लिए, सुविधा के लिए हमने अभी इसके अलग अलग नाम दे दिए हैं, बट एक्चुअली दे आर ऑल डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दैट सेम माइंड। तो अगर हम लोग बोले तो संचालात्मक मनः, निश्चयात्मक मनः, संकल्प विकल्पात्मक मनः, संस्कारात्मक मनः, ऐसे हम बोल के वो मन बुद्धि चित्त अहंकार को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो वो क्या, वो ही यहाँ चीज आनंद जी बोलते हैं कि वही जो है वही मन ही है। वो मन ही जो है वो करण है। पहले हमको दिखाया कि कैसे प्राण उसमें से जा रहे हैं, वाइटलाइज कर रहे हैं, एंड दीज आर नथिंग बट द सेम माइंड ओनली। तो संकल्पात्मक मनः कम्स टू दैट संस्कारात्मक मनः। मतलब क्या हुआ? वो मन जो है वो आएगा किसमें? संस्कारात्मक मन। संस्कारात्मक मन मतलब चित्त में आएगा, जहाँ पे सारे के सारे संस्कार पड़े हुए हैं। फिर देन निश्चयात्मक मन, फिर वो निश्चयात्मक पे आए कि हमको यहाँ पे करना है कि नहीं, क्या करना है, कि चित्त से पहले उठाता है, मेमोरीज उठाता है, तो डिसाइड कैसे करता है कोई भी चीज अगर माइंड को, क्योंकि पॉइंट ऑप्शंस पॉइंट करना माइंड का काम है, पर फिर वो डिसाइड करने से पहले वो रेफर करेगा अपने फाइल्स को, तो वो तो चित्त के पास में जाएगा। तो फाइल वहां पे पड़ी हुई है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पिछले बार हमने किया था तो क्या हुआ था, या फिर किसी ने कुछ बोला था क्या, या इस कर्म का क्या इफेक्ट हो सकता है, वो सब कुछ ऑप्शंस जो है वहां पे चित्त में पड़े हुए हैं। तो वो लेके वही संकल्पात्मक मना पहले जाएगा, संस्कारात्मक मना के थ्रू निश्चयात्मक मना, और फिर जो है जाके ये अहंकार जो बोलेगा संचालात्मक मना बन जाएगा। अब बन गया पूरा का पूरा उसका डिसीजन, तो संचालन। तो कौन ये सब कर रहा है? ये सब हो रहा है इसी द्वारा के थ्रू, करण के थ्रू, इसी मुखानी के थ्रू। पीछे पीछे आते जाइए। तो ये सब कुछ हो रहा है कहाँ पे? ये सारी की सारी चीजें हो रही किसके थ्रू? उसी मन के थ्रू हो रही। और इसीलिए यहाँ पे बोला कि पुनः पुनः उभयत्र पारंपरिक कर्णत्व, और इसीलिए ये है परंपरा रूप से ये कर्णत्व ही है, परंपरा रूप से ये करण ही है। कौन? ये मन बुद्धि प्राणादि नाम पुनः, क्योंकि प्राण वगैरह सारे प्राण अपान व्यान उदान ये सब के सब सारे के सारे इंद्रियों में से जाएंगे। वो मन को भी संचालित करेगा, वो बुद्धि को में से भी जाएगा, वहां पे भी प्राण की आवश्यकता है। तो इसलिए वो वहां पे परंपरा पारंपरिक करणत्व, परंपरा करण है। हाँ? अब क्या हुआ? तेषु सत्सु एव ज्ञान कर्मणो उत्पत्ते है। तेषु मतलब प्राणेषु, बोला ना सब लोगों को नीचे से फोर्थ लाइन। तेषु सत्सु एव, सत्सु मतलब ऐसा होने पर, उनके होने पर, ज्ञान कर्मणो उत्पत्ति है, ज्ञान और कर्म की उत्पत्ति जो है वो होती है। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय आर रेडी, ज्ञान कर्मणो उत्पत्ति है, ज्ञान एंड कर्मेंद्रिय जो है वो बन जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। असत असत्सु च अनुपपत्ति अनुत्पत्ति है, और न रहने पर, उसी के न रहने पर, किसके न रहने पर? उसी प्राणों के न रहने पर, दे डोंट फंक्शन, न उपपत्ति है, वो फंक्शन नहीं करेंगे, ये डोंट फंक्शन प्रॉपरली। इसलिए मनो बुद्धियोश्च सर्वत्र साधारण कर्णत्व, तो मन और बुद्धि जो है ऑफ दैट माइंड एंड बुद्धि, हाँ सर्वत्र सब जगह दे आर साधारण करण, साधारण सामान्य जिसको मैं बोला सब में से जा रहा है, कॉमन है, सब में से जाएगा, विदाउट दैट दोस इंद्रिय के नॉट फंक्शन। इसलिए साधारण करणत्व अहंकारस्य अपि प्राणादिवत एव करणत्व मंतव्यम, और इसीलिए ये जो है हम लोग को अहंकार को भी हम लोग को प्राणादि की तरह ही हमें करणत्व अहंकारस्य अपि प्राणादिवत, अहंकार को भी हमको प्राण की तरह ही करणत्व मंतव्यम, करण
के रूप में ही लेना चाहिए। और चित्तस्य चैतन्याभासोदय करणत्वम् उक्तमिति विवेक्तव्यम। और इसीलिए सारे के सारे जो भी हैं हमारे करणत्व में ही आ जाएगा। उनके अलग 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 स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो भी वो ज्ञान उपलब्धि कराते हैं, निश्चयात्मक, संकल्पात्मक, संस्कारात्मक, संचलात्मक, कोऑर्डिनेट करना, संचालक, तो वो सारे के सारे तभी हो पाते हैं जब प्राण वहां से जाएगा। तो ये जो था ये इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। स एवं विशिष्ट, आगे बढ़ते हैं हम। अब भाष्य में आ जाइए ऊपर। स, लास्ट लाइन भाष्य की। स एवं विशिष्ट वैश्वानर यथोक्ते द्वारे ही शब्दादि स्थूलान विषयान भुक्ते इति स्थूल भुक्त। ये भी हम लोगों ने कल देख लिया था। क्या था यहाँ पे? वैश्वानर जो है यथोक्ते ही द्वारे ही, वैसे वो जो बोला गया है वो सारे द्वारों में से जाके वो एंजॉय करता है बाहर के सारे ऑब्जेक्ट्स। और बाहर के ऑब्जेक्ट्स जो है वो एंजॉय करने पर वो क्या करता है? भुगते इति स्थूल भोग, इसीलिए उसका नाम जो हो गया है स्थूल भोग हो गया है, नेक्स्ट वाला जो वर्ड है। और फिर हमने देखा कि विश्वेशम दो तरह, जो ये वैश्वानर के दो डेफिनेशंस दिए थे। विश्वेशम नारायणाम अनेकधा नयनात् वैश्वानर। तो क्योंकि वो ईश्वर रूप से वो सबको आगे लीड कर रहा है, वो सबको बता रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धर्म अधर्म इत्यादि का ज्ञान दे रहा है, तो वो ईश्वर है। यदा यद्वा विश्वावसौ नरश्चेते विश्वानरः विश्वानर एव वैश्वानरः सर्व पिंडात्मा पिंडात्मा अन्यत्वात् सह। अब वो वही जो है वो सब पिंडों में से जा रहा है, वो सबको परवेट कर रहा है, सारे के सारे पिंडों को, इसीलिए भी उसका नाम वैश्वानर है। मतलब दैट इज द सेल्फ ऑफ ऑल। जैसे ये पिंड है, ये देह हमारा पिंड है, इसमें से देव जो जीव है वो क्या हो गया? देहात्मा। वो देहात्मा हो गया, वो जीव को यह बोले। वैसे ही पूरे के पूरे पिंड, पूरे इस ब्रह्मांड में से जो सब में से जा रहा है उसको हम बोलेंगे वैश्वानर। वही वैश्वानर है। सर्व पिंडात्मा, वो सारे पिंडों की आत्मा है। इट इज आत्मा ऑफ ऑल पिंड। एवरीथिंग इन विश्व इज कॉल्ड पिंड। सब कुछ जो है वो पिंड में ही आ गया। एतत् पूर्वकत्वात् उत्तर पादादिगमस्य प्राथम्य प्राथम्य अस्य। और यही जो है वो प्रथम पाद है जो कि बोला गया है। बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से क्या दिस इज सेकेंड पाद। वैश्वानर जो है जो प्राथम्य से है, मतलब प्रथम पाद है, वो विश्व ये जागृत स्थान है। ये पूरा का पूरा उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। और अब जो है प्राथम्य से उसके बाद में हम सेकेंड पार्ट पर जाएंगे। पर उसके पहले में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पूर्व पक्ष आता है। एक पूर्व पक्ष जो है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है हम लोग थोड़ा पढ़ लें। यदि कथम अयम आत्मा ब्रह्मेति प्रत्येक आत्मनः अस्य चतुष्पात्वे प्रकृतेः द्युलोकादीनां मूर्धा थी अंगत्वम् इति। यहाँ तक क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक करेंगे। इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? कथम को वहां से हटा दीजिए और वहां पे ऐड कर दीजिए यदि। और अयम आत्मा ब्रह्म जो है उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में ले लेंगे, क्योंकि वो ये बता रहा है, श्रुति वाक्य है, श्रुति से उठाया गया है। तो अयम आत्मा ब्रह्म इति यदि, यदि ऐसा बोले अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा जो है ब्रह्म है। और कथित, और वहां पे ऐड कर दीजिए कथित कथित। अगर ऐसे बोल रहे हैं, मतलब पेज नंबर 18 पे लास्ट लाइन भाष्य। यदि अयम आत्मा ब्रह्म इति कथित, अगर ऐसा बोल रहे हैं वहां पे ऐड कर दीजिए कथित, यानी उक्त अगर ऐसा बोला जा रहा है। तरही, तरही भी ऐड कर दीजिए कॉमा करके। तरही क्या होगा? तो प्रत्येक आत्मनः अस्य चतुष्पात्वे प्रकृते सती, यहाँ पे ऐड कर दीजिए सती, सती। तो ऐसा होने पर क्या होगा? ये प्रत्येक आत्मनः ऑफ दैट प्रत्येक आत्मा
this being of nature of four quarters, चतुष्पादे प्रकृते सति कथम द्युलोकादीनां मूर्धादि अंगत्वमिति। बोल रहे हैं ये हाउ का मूर्धा इज फोरहेड एक्सेट्रा, ये जो मेंशन किया हुआ है ऊपर कि आत्मा में ही है ये सारे के सारे अंग है और सप्तांग है और उसका इतना सारा मुख है, और आपने तो एक और मेंशन मुख भी बोल दिया है। हाँ, तो ये सब पार्ट्स वहां पे कैसे आ गए? अगर आप बोल रहे हो कि वही प्रत्येक आत्मा है, वही अयम आत्मा ब्रह्म, वही आत्मा ही जो है वो ब्रह्म है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है समथिंग आउट ऑफ द वे यू आर टॉकिंग। ये दिस इज नॉट राइट। ओके, सप्तांग शुड बी, अगर आप बोल भी रहे हो चलो कि सप्तांग है, तो सप्तांग शुड बी हेड, लेग्स, फीट, स्टमक भी चलिए उसमें ले आइए, आंख ले आइए, ये सब आपको होने चाहिए। या आप कहाँ से बोल रहे हैं? द्यूलोक बोल रहे हैं, याद है ना यहाँ पे बोला था द्यूलोक हो गया, स्पेस हो गया, बीच का आपको जो है वो स्पेस हो गया। ये तो कुछ इमेजिन भी नहीं हम कर पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो। सूर्य को आपने चक्षु बना दिया। तो ये तो थोड़ा सा वियर्ड वियर्ड सा लग रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। प्राण और ये सब प्राण वाण ये सब सप्तांग हो गया, पृथ्वी उसका पैर हो गया। पृथ्वी से कोई चलेगा क्या? पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है, उस पर पैर रखेंगे तो गिर ही जाएगा। कहाँ से ऐसा होगा? तो ही इज नॉट एबल टू सी आत्मा एज आत्मा ऑफ ऑल। वो ये जो यहाँ पे हमने इसके पहले देखा था सर्वपिंडात्मा, ये नहीं देख पा रहा है। तो ये इसीलिए उसका क्वेश्चन आ गया कि ये कैसे पॉसिबल है, आप यहाँ पे इस तरह से बोल रहे हो। हाँ, तो ही हमारे साथ में भी ऐसे ही होता है when we are confined to identification with the देह only, it is not possible for us to come out of that identification and identify with something big, क्योंकि हम लोग we are already identified with something small। तो यहाँ पे यही हो रहा है जब, क्योंकि वो क्या हो गया है उसका, वो देहात्मा के साथ में उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है और विराट आत्मा को उसने छोड़ दिया। विराट आत्मा के साथ में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि वही अहम आत्मा ब्रह्म। हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ सोच समझ के तो बोलो, ये आत्मा वो ब्रह्म है। और अभी आप बोल रहे हो कि वैश्वानर भी बोल दिया उस, मतलब सब सारा का सारा। देखिए जागृत स्थान जो है ना, आपको बार 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 उस पे आएंगे हम, हमको सोचना पड़ेगा वो जागृत स्थान जो है वो वेकिंग स्टेट ऑफ दैट विराट है, नॉट ऑफ दैट देहात्मा, नॉट ऑफ वन सिंगल वेकिंग स्टेट। नहीं तो फिर ये दूसरा वैश्वानर उसका शब्द नहीं होता वहां पे। जब बोल दिया है कि दैट इज विश्वानर, दैट मीन्स इट इज गोइंग थ्रू ऑल, और फिर उसके पहले वो ईश्वर भी बोल दिया उसको, तो इट इज इंडिकेटिंग दैट वी हैव टू think about that waking state as only one waking state, not so many waking state as in a particular, with every particular individual every waking state is changing. No, it is only one that includes all the wakers। इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप हमारा, इसका मतलब है आपका जागृत स्थान मेरा जागृत स्थान एक ही है। हाँ जी, एक ही है। उसी एक ही जागृत स्थान जिसको हम बोल रहे हैं वेकिंग स्टेट, उसी में ही, उसी उससे ही वो सारे के सारे वेकर्स जो है आ रहे हैं, उसी से ही सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन आ रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे आइए आंसर। ना एष दोषः, आंसर दे रहे हैं भगवान भाष्यकार। बोल रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ना एष दोषः, इसमें इट्स नॉट अ फॉल्ट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? क्योंकि सर्वस्य प्रपंचस्य साधिदैविकस्य अनेन आत्मना चतुष्पात्वस्य विविक्ष विवक्षितत्वात्। बोल रहे हैं विवक्षितत्वात् मतलब वक्तुम इच्छा, विवक्षितत्वात् मतलब इंटेंडेड टू बी सेड, व्हाट वाज इंटेंडेड टू बी सेड, विवक्षितत्वात्। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सर्वस्य प्रपंचस्य, यहाँ पे हियर आत्मा इज साधिदैविकस्य along with that अधिदैव। हाँ, साधिदैविकस्य अनेन आत्मना। अब सिर्फ अधिदैव के साथ नहीं है वो, अधिभूत अध्यात्म सबके साथ में है।
आत्मना चतुष्पात्वस्य। हाँ, और इसीलिए बाय आत्मना चतुष्पात, बाय दैट आत्मा चतुष्पात्वस्य, दैट इज विच इज अयम आत्मा ओनली, जो वहां पे अयम आत्मा बोला था वही यहाँ पे आत्मा, बाय दैट सेम आत्मा, दैट इज कंडीशन विथ ओनली बॉडी। जब हम बोल रहे हैं अयम आत्मा तो एक बॉडी के साथ में है, उसी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सब अधिदैव, अधिभूत और आध्यात्म के साथ में है, अकेला नहीं है। सर्वस्य प्रपंचस्य, तुम उस तरह से जानो कि यह आत्मा इज मेंशन्ड एज चतुष्पाद, नॉट एज माइक्रोकॉस्मिक, नॉट एज माइक्रोकॉस्मिक आत्मा, बट विथ रेस्पेक्ट टू अधिदैव, अधिभूत एंड अध्यात्म, सारी के सारी चीजों से मिला हुआ है। अगर आत्मा जो है एक बॉडी से आइडेंटिफाई होता है, एक बॉडी से आइडेंटिफाई हो गया, हाँ, तो फिर यू कांट हैव वेकिंग स्टेट। नहीं, कैसे पॉसिबल है? आप सोच के देखिए, मतलब वो उसका वेकिंग स्टेट नहीं आएगा। वेकिंग स्टेट में वो क्या क्या देखेगा अगर उसको, मतलब वो वेकिंग स्टेट में, जागृत अवस्था में एक ही चीज या तो देख पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। हम जो भी चीज जानना चाहते हैं, जो भी चीज देखना चाहते हैं, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं। हम जहां से भी, जिस चीज से भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अगर ये एक ही चीज जानता, एक ही चीज करता, तो फिर इसका नॉलेज भी वैसा ही होता, नॉलेज भी लिमिटेड होता। पर यहाँ पे हमारे नॉलेज पे लिमिटेशन नहीं है, हम कुछ भी जान सकते हैं जानना चाहे तो। इसका मतलब यही हुआ कि ये फर्स्ट पाथ जो है, दैट इज फुल वेकिंग स्टेट, नॉट वन वेकिंग स्टेट। बिकॉज इन वेकिंग स्टेट ओनली अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, इन तीनों के तीनों आ गए। तो अगर हमारा अधिभूत, अगर सिर्फ हम लोग अधिभूत ही देख, अगर हम लोग किसी चीज का नॉलेज हो रहा है, जस्ट फॉर अ सेकेंड आप लोग सोचिए, अगर हम लोग को किसी चीज का नॉलेज हो रहा है, तो वहां पे अधिदैव काम कर रहा है कि नहीं? बताइए, अधिदैव काम कर रहा है वहां पे? कैसे काम कर रहा है अधिदैव? अधिदेव कैसे काम कर रहा है? अगर मुझे कुछ भी नॉलेज सपोज मुझे चाहिए, जो मैंने बोला कि हमारा एक नहीं हो सकता है वेकिंग स्टेट, अगर हमको नॉलेज हो रहा है किसी भी चीज का, तो वहां पे अधिभूत काम करना पड़ेगा, अध्यात्म काम करना पड़ेगा और अधिदैव काम करना पड़ेगा। तो अधिदैव कैसे काम कर रहा है, एक करके देते हैं। अधिभूत, सपोज मुझे, आज मैं यहाँ पे गीता नहीं लाई, सपोज मुझे मेरी बुक देख रही हूँ, वो आदि भौतिक गीता हो, ठीक है। अब मैं किस चीज से देख रही हूँ? आंख से देख रही हूँ। तो अब आंख से देख रही हूँ, तो वहां पे देवता काम कर रहा है कि? अधिदैव आ गया वहां पे। और वो नॉलेज कहाँ पे हो रहा है? मुझे अंदर हो रहा है, वो आध्यात्मिक भी हो गया, तो फिर वो मेरा नॉलेज हो गया। तो ये तीनों के तीनों जब काम करेंगे, या हर एक चीज में लगेंगे, हर एक चीज का जो है हम लोग को ये पूरा का पूरे को वेकिंग स्टेट बोला गया है। दिस कंप्राइजेस ऑफ द होल वर्ल्ड। जैसे ही आपने अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म को इंक्लूड कर लिया, सर्वस्य प्रपंचस्य साधि दैविकस्य अनेन आत्मना चतुष्पात्वस्य विविक्षितत्वात्। So that is intending to tell about the waking state of the waking state as a whole waking state, not of an individual। एक ही नहीं है वहां पे। तो अध्यात्म मतलब क्या? ठीक है, चलिए हम लोग ले लेते हैं इंडिविजुअल बॉडी। बट अधिदैव मतलब देवतास ऑफ दैट, देवतास एज एन होल्डर ऑफ द बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स, सारे के सारे। और अधिभूत मतलब क्या? सारा होल, पूरा का पूरा संसार। एक चीज नहीं, एक ऑब्जेक्ट नहीं कि मैं एक चीज देख रही हूँ, हम अधिभूत में सब कुछ देख पा रहे हैं। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है, जब बोला जा रहा है कि एक पाद है, ये चतुष्पाद में से एक पाद है ये, तो फिर इस ये जो है होल वेकिंग स्टेट है ये, नॉट वन बॉडी का वेकिंग स्टेट। इट इज नॉट रिलेटेड टू और कन्फाइंड टू वन जागृता, जागृत स्थाना। बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा हम लोग को आत्मसात करने में, या फिर उसको डाइजेस्ट करने में,
कि हमारा वेकिंग स्टेट इज इक्वल टू द वेकिंग स्टेट ऑफ द होल वर्ल्ड। हमारा वेकिंग स्टेट इज नॉट डिफरेंट देन, देखिए कैसे आप अलग करें कि हम जो भी चीज देख रहे हैं अधिभूत की देख रहे हैं, अधिभूत की देख रहे हैं, आप भी वही चीज देख रहे हो, मैं भी वही चीज देख रही हूँ, तो वहां पे तो एक ही चीज होगी ना, वो सारी की सारी चीजें। हाँ, उसको हम कैसे ले रहे हैं इंडिविजुअली, दैट डिपेंड्स ऑन अध्यात्म। फिर अधिदेवता हो गया, जो सूर्य आपके लिए काम कर रहा है वही मेरे लिए भी काम कर रहा है। अधिदैव जो हमारे हाथ में इंद्र जो है बैठे हुए, वो काम कर रहे हैं, वो आपके लिए भी काम कर रहे हैं, मेरे लिए भी कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई द होल थिंग हैज बीन अकाउंटेड फॉर यू। तो एक, सो ऑल इज एन आत्मा ओनली, वॉट एवर अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, सी एवरीथिंग इज सेड टू बी इन दैट ओनली, उस जागृत अवस्था में ही वो उसको इंक्लूड करना है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था इनका, इनका क्वेश्चन ये था कि अयम आत्मा ब्रह्मेति, जब आप बोल रहे हो अयम आत्मा ब्रह्म, तो फिर आप कैसे उसके अंदर में पार्ट्स डाल रहे हो और उसको बोल रहे हो आप कि उसके अंग हैं इस तरह से। तो यहाँ पे बोल दिया गया कि नहीं, वो गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसको हम ड्रामेटाइज कर रहे हैं, यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जागृत स्थान हमको देखना है, पूरा वर्ल्ड देखना है हमको, हमको उसमें से एक चीज को ऐसे देख के उसको हटाना नहीं है, या फिर एक इंडिविजुअल के लिए हमको नॉलेज नहीं हम लोग दे रहे हैं। दैट इज द वेकिंग स्टेट ऑफ द होल वर्ल्ड विच कंप्राइजेस अधिदैव, अधिभूत, अध्यात्म ऑफ द होल वर्ल्ड। इसीलिए उसको बोला गया, इसीलिए यहाँ पे न एष दोष नैष दोष, ये दोष नहीं है, ये जो भी यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए, और वो अयम आत्मा ब्रह्म जो वहां पे पिछले इसमें बोला गया था, आनंद गिरी जी ने हम लोग का हाथ उठा के बोला था, ऐसे इंडिकेट करके बोला था कि वही यही है ना हमारा 15 नंबर पेज में, हस्ताग्र हृदय देशे आनियम, वो हस्त के अग्र को आप ऐसे ला के आप दिखा रहे हैं, तो वही ब्रह्म जो है वही आत्मा ही है, यही आत्मा जो है वही ब्रह्म है, वहाँ पे दो नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भी जागृत स्थान जो है वो एक ही होना पड़ेगा। हम लोग एक पाद उस आत्मा का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एवं च सती, नेक्स्ट, एवं च सती इज दिस बीइंग सो, सर्व प्रपंच उपशमे सती, अद्वैत सिद्धि ही भवती कर दीजिए, भवती करके फुल स्टॉप। एवं च सती कॉमा, एवं च सती कॉमा दिस बीइंग सो, सर्व प्रपंच उपशमे सती, सब प्रपंच के शांत होने पर, सब कंडीशंस को हटा देने पर क्या होगा, when क्या होने होगा, अद्वैत सिद्धि ही, तब वहां पे अद्वैत सिद्धि हो जाएगी। मतलब प्रपंच को हटा देने के बाद मतलब वेकिंग स्टेट को हटा देने पर, when waking state is withdrawn, जब हम वेकिंग स्टेट को हम लोग निगेट कर देते हैं, या फिर जब हम लोग डीप स्लीप में चले जाते हैं, ऐसा सोच, तब क्या होगा, उपशमे सती अद्वैत सिद्धि, तब वहां पे जो है वो यू कैन सी, यू कैन हैव, यू कैन एक्सपीरियंस ओनली वन। इसलिए बोला जाता है ना, कौन से एक उपनिषद में आया है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक उपनिषद में आया है कि जो राजा है या जो इंद्र है और जो डॉग है, इन तीनों को इक्वेट किया है, बोला कि हाँ उसकी निद्रा अवस्था एक ही। कौन से इसमें आया मुझे याद नहीं है, भाष्यकार जी नहीं एग्जाम्पल। तो हम जब जब सोते हैं, वो चींटी जो सो रही है, जो घोड़ा कभी सोता लेटता नहीं है, हाँ मरते समय ही वो लेटता है, तो वो खड़ा ही रहता है, वो भी जब सो रहा है, हाथी जब सो रहा है, या कोई क्रिमिनल सो रहा है और एक साधु सो रहा है, सबकी अवस्था एक ही, वो एक ही जगह पे जाते हैं हम लोग सोते समय। और वहां पे ये यही बोल रहे हैं, सर्व प्रपंच उपशमे सती अद्वैत सिद्धि भवती, तो उस समय जो है हम अद्वैत में ही रहते हैं, उस समय द्वैत नहीं रहता है। ये अच्छी बात है। हाँ, अब आइए नेक्स्ट, सर्वभूतस्थ चात्मा चात्मा एको दृष्टः स्यात्। हाँ, ये वाला जो है आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए, ये श्रुति का वाक्य है, सर्वभूतस्थ चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, जो विषय है वही है, बोल रहे और भूत, और इन और भूत
वो सेम आत्मा है। सर्वभूतस्थ च आत्म एको दृष्टः स्यात्। वो एक आत्मा ही है जो कि दिखाई दे रहा है सारे के सारे में सब। तो बहुत सारे आत्मा नहीं, हमारी एक ही आत्मा। बहुत सारे आत्मा कौन बोलता है? सांख्य बोलता है। हम क्या बोलते हैं? नहीं, हमारी तो एक ही आत्मा है। मेनी आत्मा आर प्रूव व्हेन अनेक जीववाद इज देयर। पर जब हम लोग सारे के सारे वेकिंग स्टेट्स को हटा के उन्हें सर्व प्रपंच उपशम, तो क्या हो रहा है? एक ही वेकिंग स्टेट, और एक उस वेकिंग स्टेट को हटा देने के बाद में उपशमे सती, तो ये एक ही आत्मा है। यहाँ पे एक जो जीव आता है उसको अपन रेप्लिकेट करते हैं। तो स्यात्। नीचे आइए, देखिए सर्वभूतस्थम आत्मा सर्वभूतानि चात्मनि। ये सेम चैप्टर 6 में भी यही आता है। संपश्यत नात्म्याजी वे स्वराज्यम अधिगच्छति। तो ये ऑल बीइंग्स are in atma, all beings are in atma, and all beings are in atma and atma is in all beings, दोनों ही तरफ से। चैप्टर 6 में भी ये फर्स्ट लाइन सेम ही है। अगर आपको याद हो, चैप्टर 6 में भी यही श्लोक आता है, ईक्षते योग युक्त आत्मा। मुझे नंबर नहीं याद आ रहा है, शायद 29 30 ऐसा कुछ होगा। तो उसमें है ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, सेम वही है। तो यहाँ पे भाई एक ही आत्मा जो है सब में जा रहा है। भगवान कह रहे हैं आत्मा सब में है, सारे के सारे भूत मुझ में, मतलब आत्मा। तो सर्वभूतस्थ चात्मैक दृष्टः स्यात्। हाँ, सर्वभूतानि चात्मनि, ये ईशावास से फिर से ले लिया। सर्वभूतानि चात्मनि, इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में डाल दीजिए। फिर क्या बोल रहे हैं? यस्तु सर्वाणि भूतानि इति आदि शुद्ध्यर्थः। ये फिर से दूसरा है, एक और, वो सब इन्वर्टेड कॉमा में है। यस, सर्वाणी भूतानि चात्मानि चात्मनि, ये इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए। नेक्स्ट वाला जो है यस्तु सर्वाणी भूतानि, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए। ये सारे आपको ईशावास्य भी ही है। हाँ, ही सीज ऑल जगत इन आत्मा ओनली। आदि श्रुति अर्थ उपसंहृतश्चैव स्यात्। दे आर इंक्लूडेड इन दिस मीनिंग ओनली। मतलब क्या है? सप्तांग शुड इंक्लूड ऑल अधिभूत, all अधिदैव एंड all अध्यात्म। सिर्फ अध्यात्म को आप, हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ अध्यात्म को ही हम लोग जोड़ रहे हैं, मतलब वन इंडिविजुअल। बट हियर इट इज बीइंग सेड दैट यू इंक्लूड ऑल, अधिभूत को भी, अध्यात्म को भी, और अधिभूत अधिदैव को, सबके सबको लेंगे, तभी हमारे ही मीनिंग जो है वो ठीक ठाक बैठेगा। अन्यथा, अन्यथा क्या हो रहा है? अन्यथा कि स्वदेह परिच्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्यादिभिरिव दृष्ट स्यात्। फुल स्टॉप। अन्यथा अदरवाइज क्या होगा? लाइक सांख्य से वन जीव वन पर पुरुष जो है वो वन जीव है, हाँ, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब जैन, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, ये सब दे ऑल से आत्मा इज वन पर बॉडी, और अनंत भी। कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अनंत भी बोल रहे हो उसको, उसको बोल रहे हो आप वन पर हेड भी है। उनकी डेफिनेशन ही ऐसी है। बोले तो इसलिए अन्यथा अदरवाइज कि स्वदेह परिच्छिन्न, एक परिच्छिन्न, स्वदेह परिच्छिन्न, अपने देह के अंदर से लिमिटेड, लिमिटेड बाय दैट देह एव प्रत्येगात्मा सांख्यादि विरिव दृष्ट स्यात्। सांख्यादि की तरह ही हम लोग का भी दृष्टि बन जाएगी, या विजन बन जाएगा, फिलोसफी बन जाएगी। तथा सती, वो सत्य लिखा हुआ है ना, वो है सती अद्वैतमिति। यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया सती से। then what is the meaning of advaita? तथा च सति अद्वैतमिति श्रुति कृतः विशेषः न स्यात्। that what is the meaning of advaita is spoken by the shruti. तो श्रुति is telling the fact here, fact बता रहा है, and other philosophies tell their experiences here. ये डिफरेंस हो जाता है हमारा। क्या डिफरेंस है? जो जो सांख्य बोलता है, अगर आपको याद हो, क्यों बोल रहा है कि पर पुरुष एक 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 है? क्योंकि उसको हम लोग अभी भी देखे थे ना, अभी अभी से उसको बचा के रखना है बंधन और मोक्ष को। तो बंधन और मोक्ष को बचाने के लिए उसने पर हेड पर जीव अलग अलग कर दिया, और उसमें से अनेक जीववाद हो गया, बहुत सारे जीव आ गए, पर वो तो गड़बड़ हो गया, उससे तो और गड़बड़ ही हो गया।
तो विशेषणस्य सांख्यादि दर्शनेन अविशेषात्, then they say what is their experiences, वे अविशेषात् कथितः वहां पे ऐड कर दीजिए, अविशेषात् कथितः सांख्यादि दर्शनेन अविशेषात् कथितः, they say common thing, अविशेष मतलब कॉमन, तो अविशेषात् कथितः वो लोग कॉमन, अपना जो कॉमन एक्सपीरियंस है ऑल ऑफ देम, न्याय वैशेषिक योग विज्ञान से सारे के सारे जो है सांख्य के साथ में ही एक ही चीज बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए, इष्यते, इष्यते च सर्व सर्व उपनिषदां सर्वात्मैक्य प्रतिपादकत्वम्, नहीं इष्यते, इष्यते च सर्वोपनिषदां, तो इष्यते च सर्व, ऑल उपनिषद are talking about the same Atma only, Sarva Puja, Sarva Atmaikya Pratipadakatvam. All Upanishad say the same thing. सारे के सारे उपनिषद सारी एक ही चीज बता रहे हैं। इसको हम कैसे लाइन से कह रहे हैं, सर्वोपनिषदा सर्वात्म ऐक्य प्रतिपादकत्वम च इष्यते, इस तरह से इसको बनाएंगे। वहाँ पे साइड में आप 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। सर्वोपनिषदा फर्स्ट वर्ड आ जाएगा, सर्वोपनिषदा सर्वात्म ऐक्य प्रतिपादकत्व, सर्व आत्मा का ऐक्य को प्रतिपादकत्व, इष्यते, इट इज डिजायर्ड, इट इज टेलिंग, दे से अतः, therefore, अतः युक्तमेव, इट इज एप्ट ओनली, सही है, व्हाट, अस्य आध्यात्मिकस्य पिंडात्मनः द्युलोकात् द्युलोकादि अंगत्वेन विराट आत्मना अधिदैविकेन अधिदैविकेन एकत्वम अभिप्रेत्य सप्तांगत्व वचनम, उन्हें इसीलिए जो इट इज एप्ट, जब ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, एक एक करके हम लोग लेते हैं इसको, क्या बोलेंगे हम लोग, इसका कैसे होगा अन्वय, इसका अन्वय होगा अतः अस्य आध्यात्मिकस्य पिंडात्मानः, पिंडात्मान मतलब देहात्मान, जो देहाभिमानी में देह के साथ में उसका आइडेंटिफिकेशन है, देहात्मान, क्या है, विराट आत्मनः, वो वही विराट आत्मा कैसा है, अधिदैविकेन, वहां पे सह ऐड कर दीजिए, अधिदैविकेन सह, अधिदैविकेन सह, हाँ, एकत्वम अभिप्रेत्य द्युलोकादि अंगत्वेन सप्तांग वचनम, तो by making अधिदैविक and आध्यात्मिक, they are made one, आध्यात्मिक और अधिदैविक को उन्होंने एक कर दिया है। तो इसीलिए जो पिंडात्मा है या जो देहात्मा है, जिस जो है वो जब हम लोग बोलने द्युलोक इत्यादि सब अंग है, विराट आत्मा बन के, विराट आत्मा जब वो बन रहा है, तब बाय मेकिंग अधिदैव दैविक एंड आध्यात्मिक, ये दोनों अधिदैविक के ना एकत्व अभिप्रेत्य, उसके साथ में एकत्व हो गया उसका, और इसीलिए ये पूरा जागृत अवस्था जो है उसका एक ही है, उसको एज इफ उन्होंने दे दिया है कि उसके अंग है, उसके बॉडी पार्ट्स है। सप्तांगत्व वचनम मूर्धा ते व्यपतिष्यत, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया हुआ ही है, तो मूर्धा ते, मूर्धा मतलब यहाँ पे हेवन, मूर्धा मतलब हेवन, हाँ मूर्धा हेवन हियर, ये बृहदारण्यक से लिया गया है, योर हेड विल फॉल, मूर्धा ते व्यपतिष्यत, तो तुम्हारा सिर गिरेगा, ये बोला गया है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, यू विल नॉट गो टू हेवन, याज्ञवल्क्य का ये स्टेटमेंट है, याज्ञवल्क्य जी ने इस तरह से बोला है उसमें बृहदारण्यक में कि मूर्धाते व्यपतिष्यत, योर हेड विल फॉल, मतलब तुम जो है कभी भी हेवन में नहीं जा सकोगे। तो यहाँ पे मूर्धा, मूर्धा मतलब हो गया यहाँ पे हेवन, तो जैसे जैसे इंडिकेटिव वर्ड्स में यूज कर रहे हैं लैंग्वेज, तो यहाँ पे वो इसीलिए भाष्यकार कहाँ कहाँ से उठा उठा के हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो ये विराट है उससे जब हमारा तादात्म्य हो जाएगा, तो एज इफ उसके अंग हैं अलग 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 अलग, तो इसलिए मैंने यहाँ पे द्युलोक क्यों बोला, द्युलोक क्यों बोला, क्योंकि और भी जगह पे बोला हुआ है कि वो मूर्धा जो है वो हेवन है,
इसलिए वो इस तरह से बोल रहे हैं इत्यादि लिंग दर्शनाच। हाँ, इस तरह से अब बहुत जगह पे लिंग दर्शन मतलब इंडिकेटिव लैंग्वेज में बोला गया है, वहां पे हम लोग को श्रुति वाक्य जो है वो मिलेगा, मिलता है। इसीलिए आत्मा स्वर्ग इज मेंशन्ड एज हेड हियर। इसलिए हम लोग को उस तरह से ही इसको देखना चाहिए, ये बोला गया है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा, इसके बाद जो है हम लोग कर देते हैं, यहाँ तक ही कुछ देखते हैं। लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओम गच्छति पूर्वस्य पूर्वमादाय वावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु